आज हम लोग 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सेट के बारे में आप लोग को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और इस सेट के बारे में आपको विधिवत जानकारी रखनी है तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत ही विधिवत तरीके से आपको समझाया जाएगा, बहुत सरल तरीके से समझाया जाएगा कि समुच्चय क्या है। आज सारी परेशानियां दूर होगी। तो चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। तो पहला चैप्टर में क्या है? समुच्चय पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना क्या आपको? समुच्चय। समुच्चय, ठीक है। अब देखिए समुच्चय होता क्या है। ठीक है, समुच्चय क्या है? देखिए ये भी जैसे मान लीजिए कि आप लोग अलजेब्रिक पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन पढ़े हैं, वगैरह वगैरह मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, इस तरह यह भी क्या है? एक गणित का पार्ट है। ठीक है, समुच्चय सिद्धांत, ठीक है, सेट थ्योरी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो समुच्चय है क्या? समुच्चय कहता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मिनट पहले थोड़ा सा पीछे हम बैक करते हैं अपनी बातों को। जैसे मान लीजिए आपको वस्तुओं को, मान लीजिए आपसे बोला जाएगा इसको एकत्रित कीजिए, संग्रह कीजिए, वस्तुओं को बटोरिए, तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? वस्तुओं को बोरा में, नहीं तो थैला में, नहीं तो उसको कहीं मान लीजिए कहीं किसी घर में रख देते हैं, रखते हैं ना। ठीक इसी प्रकार इसमें जो करना है, जो इसमें जो वस्तुओं को बटोरना है, उसको एकत्रित करना है, संग्रह करना है, वह क्या है? सबके लिए मान होना चाहिए। मतलब क्या कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं हम लोग? समुच्चय कहते हैं। तो थोड़ा लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम विधिवत समझाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसे मैं कहता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए अभी इसमें जो लिखे हैं उससे आपको पूरा क्लियर नहीं होगा कि सर सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, संग्रह का मतलब, वस्तु का मतलब समझते हैं, वस्तु समझते हैं, कुछ भी वस्तु हो सकती है। संग्रह मतलब क्या होता है? एकत्रित करना, बटोरना। सुपरिभाषित मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो सबके लिए का हो, जो सब मान। अब देखिए बात, आपको हम पहले परिभाषा नहीं समझाएंगे, आप खुद समुच्चय समझिएगा कि समुच्चय है क्या। एक मिनट आपको लेके चलते हैं। आपसे बोलेंगे, मान लीजिए कि बोले बाबूआ रवि को खड़ा किए, रवि आप बताओ बाबू प्रथम 5 प्रति संख्या का संग्रह करो। तो बताओ रबिया क्या करेगा? तो रबिया कहेगा सर जी प्रथम 5, 1 2 3 4 5। सर लिख दिए, ठीक है, वो लिख दिया। अब वही बात इसको संग्रह के, देखिए समुच्चय में जो वस्तुओं को जो संग्रह करते हैं ना, उसको हम कहां रखते हैं? मिडिल ब्रेक, उसको रखते हैं मंझोले कोष्ठक। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब मंझोले कोष्ठक में। तो रबिया से बोले हैं कि रवि 5 को प्रथम प्रति संख्या का संग्रह करो। तो रबिया का किया, बताओ बबुआ, संग्रह कर दिया। तो कहां रखना इसको? मंझोले कोष्ठक में रख दिया। ठीक, इसकी देखिए समुच्चय का जो थैला है वह क्या है? मंझोला कोष्ठक है, जिसमें हम लोग वस्तुओं को उठाते हैं तो कहां रखते हैं? थैला में। इस तरह से मंझोले कोष्ठक में, इसमें समुच्चय में वस्तुओं कहां रखना है? मंझोले कोष्ठक में। ठीक, उसने बाद मंटुआ के बोला है, मंटू, हाँ तो मंटू, हाँ सर, मंटू से बोले कि मंटू विश्व के टॉप क्लास के, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 गो अभिनेत्री मतलब हीरोइन के संग्रह करो। किससे बोले? मंटुआ को बोले। तो मंटुआ कहा कि जी सर, संग्रह कर दिया। उसने नाम रखा रश्मिका मंधना का, वाह रे वाह। फिर ला दिया हेमा मालिनी का, फिर ला दिया जया पर्दा का, फिर ला दिया प्रियंका का, उसके बाद फिर भी मिला दीपिका पादुकोण का, प्रियंका चोपड़ा दीपिका पादुकोण का संग्रह कर दिया। फिर उसको भी क्या किए? घेर दिया मंटुआ। अब बताइए मंटुआ 5 गो चीज को संग्रह किया, यहां भी 5 गो संग्रह हुआ है, यहां ही 5 गो संग्रह हुआ है। अब बताइए कि इसमें सबके लिए, देखिए ये जो चीज दिख रहा है
वह रबिया से कहेंगे कि 5 को संग्रह करो, तो रबिया कहेगा कि हाँ सर 5 रुपए की संख्या है। हम भी कहेंगे कि हाँ ये प्रथम 5 रुपए की संख्या है। उसके बाबा भी बोलेंगे हाँ, दुनिया कोई भी आदमी बोलेगा हाँ ये प्रथम 5 रुपए की संख्या है। अब दुनिया में किसी घर में जाइएगा, चाहे कि मंटुआ के दादा से पूछेंगे कि दादाजी कि तहार 5 पसंद है, विश्व के टॉप क्लास के है हीरोइन, तो मंटुआ के बाबा ही बोलेंगे कि बबुआ हमारे हेमा मालिनी पसंद बड़ी, जया प्रदा पसंद बड़ी, बाकी हई कौन है सर, हई कौन है सर, हई कौन है सर, हमारा पसंद नहीं सर। तो अब बताइए कि ये 5 गो टॉप, ये जो 5 गो है संग्रह किया, आई 5 संग्रह किया, ये 5 जो संग्रह किया है प्रथम 5 की संख्या, वो हमारे लिए मान्य है, आपके लिए मान्य है, बट हई जो है ये जो संग्रह किया है ये सबके लिए मान्य है? बताइए आप ही लोग, नहीं मान्य है भाई। आप ही का दूसरा हो जाएगा, हमारे लिए दूसरा हो जाएगा, किसी और के लिए दूसरा हो जाएगा। ये बताइए ये समुच्चय होगा? ये समुच्चय नहीं हो, क्योंकि ये सबके लिए मान्य संग्रह नहीं है, सबके लिए मान्य संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय, ये इसलिए समुच्चय नहीं होगा, बल्कि यह समुच्चय होगा। यही बात है कि जो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहते हैं? समुच्चय। जो सबके लिए मान हो, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। मंटुआ बदमाश आदमी है, वो संग्रह कर दिया ये वाला, और अभी कितना अच्छा लड़का है, 1 2 3 4 5 संग्रह कर दिया। बात को समझ गए? अब रह गई बात कि समुच्चय को संग्रह, देखिए तो समुच्चय को जब हम समुच्चय में अवयव को संग्रह करते हैं, कहां करते हैं? कर्ली ब्रैकेट मतलब मंझोले कोष्ठक में संग्रह करते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से क्या करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा इसको क्या करते हैं? हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसको? समुच्चय को। ठीक, अब धीरे थोड़ा सा दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए तो आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल अब लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे पूछा जाएगा, अब मंटुआ को याद आ गया नहीं, मंटुआ से बोल दिए कि भाई मंटू, तो मंटू भी समझ में आएगा हाँ मेरा संग्रह जो है गलत है। अब मंटुआ से बोलने के मंटू खड़ा हो जाओ, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह करो। तो उसने मंटुआ बोला हाँ हाँ सर, स्वर कौन कौन है? ए ई आई ओ यू। और मंटुआ को याद है कि हमको संग्रह करना है, उसके लिए कहां करना है? मंझोले कोष्ठक में। और इसको किससे व्यक्त करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। तो उसने व्यक्त कर दिया, बड़े अक्षर ए लगा दिया, बी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अब बताइए कि जो मंटुआ ये संग्रह जो किया है वह सबके लिए मान्य है कि नहीं मान्य है? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह वह मान्य है कि नहीं मान्य? तो मान्य है। ये क्या है? मान्य है। इसलिए क्या है? यह समुच्चय है। समुच्चय किसे कहते हैं? आपको पता हो गया कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं, जो सबके लिए क्या हो? मान्य हो। और वस्तुओं कहां रखते हैं? वस्तुओं को कर्ली ब्रैकेट मतलब मंझोले कोष्ठक में रखते हैं, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसमें जो ही वस्तु है ना, इसमें जो भी वस्तु है, इसमें जो ही वस्तु है वह कहलाएगा समुच्चय का अवयव। क्या कहलाएगा? समुच्चय का अवयव। ये समुच्चय का अवयव कौन कौन है? तो ए है, आई है, ई है, आई है, ओ है, यू है। बात समझे? तो जो इसमें रहेगा वस्तु, जो इसमें वस्तु समुच्चय में जो भी वस्तु रहेंगे मंझोले कोष्ठक के भीतरिया, उसको हम लोग कहेंगे अवयव, समुच्चय का अवयव। ठीक है, समुच्चय को कैसे व्यक्त करते हैं? किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा। क्लियर हुआ यहां तक? समुच्चय समझ में आया? इसके मतलब पूरा परिभाषा आपको समझ में आया होगा। पूरा विश्वास है कि आप लोग समुच्चय का परिभाषा क्लियर समझ में आई होगी। अब चलते हैं समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। तो समुच्चय को व्यक्त करने की 2 विधियां हैं। दोनों विधियां कौन कौन है उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे उस पर चलते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं भाई, तो इसको पूरा मिटा देते हैं। ठीक, विधियां। ठीक है, अब चलते हैं, पहला क्या है? जिसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर रूप, या इसको बोलते हैं हम लोग सारणी रूप। ठीक है, दूसरा होता है
समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फ्रॉम। ठीक है, अब ये दोनों देख लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दोनों में है खास बात क्या है, धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप को हम लेकर चलेंगे। देखिए इस रूप में होता क्या है, इस रूप में क्या होता है, इस रूप में क्या होता है, समुच्चय के, देखिए इस रूप में, समुच्चय के इस रूप में अवयव को, समुच्चय के इस रूप में अवयव को कर्ली ब्रैकेट मतलब मंझोले कोष्ठक के अंदर, मंझोले कोष्ठक के अंदर, मंझोले कोष्ठक के अंदर रखकर प्रत्येक के बीच कॉमा लगा दिया जाता है। प्रत्येक के बीच क्या लगाते हैं, कॉमा लगा देते हैं। इस समुच्चय के इस रूप में अवयव को मंझोले कोष्ठक में रखकर प्रत्येक के बीच कॉमा लगा दिया जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं। जिससे मान लीजिए एग्जाम्पल, प्रथम 5 विषम प्रकृत संख्या तो कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो प्रथम 5 विषम प्रकृत संख्याओं का संग्रह कीजिए। तो क्या करेंगे, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 और प्रत्येक बीच क्या करना है, कॉमा लगा देना है। ये रूप जो हो गया, ये जो रूप हुआ क्या होगा, समुच्चय रोस्टर रूप होगा, अर्थात सारणी रूप हुआ। जिसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह कीजिए। तो कौन कौन होगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा। तो क्या करना है, इस रूप में क्या करना है कि अवयव को मंझोले कोष्ठक में रखकर और प्रत्येक के बीच कॉमा लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, समुच्चय का रोस्टर रूप हो गया। बस कितना सिंपल तरीका है। समुच्चय को क्या करना है, मंझोले कोष्ठक में रख के आप प्रत्येक के बीच में कॉमा लगा दीजिएगा ना, तो क्या हो गया, समुच्चय का रोस्टर रूप हो गया, अर्थात सारणी रूप हो गया। क्लियर हुआ, बहुत आसान चीज है। अब चलते हैं दूसरा की ओर। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा में समुच्चय निर्माण रूप है क्या। देखिए समुच्चय निर्माण रूप में क्या करना है, बहुत ये भी आसान है। समुच्चय निर्माण रूप में करना क्या है कि मंझोले कोष्ठक के अंदर एक चर राशि लिखना है x, उसके बाद देना है कलन, या देखिए या में मंझोले कोष्ठक के अंदर एक चर राशि लिखकर उसके बाद तिरछी लकीर। देखिए एक बताता है, मैथमेटिक्स में हम जब आते हैं बीजगणित पढ़ते हैं तो वहां पर इसको बोलते हैं हम लोग अनुपात। क्या बोलते हैं इसको, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अब वही यहां पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, कलन। ठीक है, कलन। हम वही मान लीजिए कि बीजगणित में क्या पढ़ते हैं इसको अनुपात, यहां पर क्या पढ़ेंगे इसको कलन। ठीक, अब देखिए उसके बाद देखिए क्या करना है आपको कि एक चर मंझोले कोष्ठक के अंदर एक चर राशि लिखना है, उसके बाद कलन या तिरछी लकीर देना है। अब पुनः उस चर राशि को लिखना है, पुनः उस चर राशि को लिखना है। ठीक है, तो क्या करना, तो उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, नहीं तो कॉमा लगा दीजिए। ठीक, क्या करना है फिर सुन लीजिए, एक चर राशि को एक लिखना है, उसके बाद कलन या तिरछी लकीर लिखकर पुनः उस चर राशि को लिखा जाता है, तथा उसके बाद चर के उस गुण को लिखा जाता है, चर के उस गुण को लिखा जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को संतुष्ट करता है। फिर सुन लीजिए, मंझोले कोष्ठक के अंदर एक चर राशि x लिखा जाता है, उसके बाद तिरछी लकीर या कलन लगाकर पुनः उस चर राशि को लिखकर उसके बाद चर के उस गुण को लिखा जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को संतुष्ट करता है। बात को देखिए फिर समझिए, देखिए एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए आप उसके बाद क्या करते हैं, कोष्ठ बंद कर देते हैं ना। देखिए एग्जाम्पल दे रहा है, उसके बाद देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए आपके पास क्या है, समुच्चय मान लीजिए, समुच्चय क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक, थोड़ा सा पीछे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए कि आपके घर में आपके भैया के लिए लड़की पक्ष के लोग आए हैं देखने के लिए, आपके भाई को शादी ब्याह करने के लिए, रिश्ता लगाने के लिए। तो मान लीजिए अगल बगल पूछते हैं लोग, देखते हैं ए भाई तारा घर, माने आपके घर बहुत लोग आए हैं,
कहाँ वो लड़की का भाई है, लड़की का वो पापा है, लड़की का चाचा है, लड़की का मामा है, वगैरह वगैरह नाम रखते हैं, सबको गिनवाएंगे। और वही मान लीजिए एक आया लोग, बूढ़ी दादी आई, बोली क्या हला किया है रो, अरे केहू ना, ये सब हित नतना लोग हैं। अब बताइए, हित नतना मतलब कि पूरा रिलेशन के लोग हैं, उसमें सबको नाम रख के बताई कि ये वो है फलना 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 फलना। और उसने दादी बोली कि नहीं ये सब लोग हित नता है, मतलब रिलेशन वाले हैं। एक लाइन में बता दी दादी, क्या बताई, एक लाइन में बोल दी कि हाँ ये सब हित नता है लोग हैं, ये लड़की पक्ष वाले हैं लोग हैं, ये सब क्या है, लड़की के पक्ष वाले हैं। और उसने क्या किया रहा था, एक बात को समझा रहा था कि ये है ये है ये है ये है मामा, ये है दादा, ये है पापा, ये भाई है, ये मान लीजिए उसका चाचा है। एक का बोला उसके बदले में कि लड़की का सारे पक्ष के लोग हैं। बात समझे? तो समुच्चय निर्माण में वही काम करना है कि अलग अलग अवयव को नहीं लिखना है, वो पूरे अवयव के बदले में हम एक बात व्यक्त कर देंगे, वही समुच्चय निर्माण तो है। जैसे मान लीजिए ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है, ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है। अब इसी के बदले हमको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय अब बताइए समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो क्या करेंगे बताओ, x कॉलन x बोले हैं, x कॉलन x लिखेंगे, x उसके बाद कॉलन फिर x। चर के उस गुण को लिखेंगे जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को संतुष्ट करता है। तो बताइए ए ई आई ओ के बदले में क्या लिखेंगे, x कॉलन x। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, बात समझे, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। क्लियर हो गया? वही मान लीजिए इसका एग्जाम्पल नंबर देखिए, अब यही है 1 3 5, ठीक ना। अब देखिए यही इसी को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किसको? इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो बताइए कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बताइए, x कॉलन x या x तिरछी लकीर x, क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या। बात क्लियर हुआ? बस वही तो लिखना है। जैसे मान लीजिए एक और लिखना है, देखिए छोटा मोटा समझा रहे हैं। मान लीजिए तीसरा एग्जांपल दिया है, राशि दिया है b बराबर 2 4 6 8 10, चाहे 8 चलिए 8 दिया, ठीक। अब बताइए इसको हमको लिखना होगा समुच्चय निर्माण में, तो क्या करें बताइए, क्या करेंगे, b बराबर x कॉलन x 2 4 6, 2 दूनी का 4, 3 6, 2 चौका 8, क्या लिखेंगे, संख्या 2 का, क्या लिखेंगे, संख्या 2 का प्रथम 4 गुणज। नहीं हो जाएगा? मैं इसके बदले में लिख देना प्रथम 4 गुणज, 2 दूनी का 4, 3 6, 2 चौका 4, 4 तक 4 बार गुना हुआ है, बस मैंने 4 2 का पढ़ा 4 बार। क्लियर हुआ? अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आते हैं कुछ पॉइंट पर, ठीक है, कुछ पॉइंट पर आते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कुछ पॉइंट क्या है कि समुच्चय को व्यक्त करने के लिए तो आपको पता है कि a से लेकर b c डॉट x y z का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके समुच्चय में मान लीजिए कि 1 2 3 डॉट मान लीजिए कि क्या है, प्रकृत संख्या, क्या है, प्रकृत संख्या है। तो समुच्चय के अवयव यदि प्रकृत संख्या हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस समुच्चय को हम लोग n द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। क्या बोले, यदि समुच्चय में लगातार प्रकृत संख्याएं हैं, समुच्चय के अवयव लगातार प्रकृत संख्या हैं, तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे हम लोग, n से। आप a से ही व्यक्त कीजिएगा तो कोई दिक्कत ना है, बट हम ना होता है कुछ खास के लिए बोध करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ किसी का पसंद हो गया, नहीं हमको यही चाहिए, तो उसको भाई लेते हैं, लो भाई लो। तो वही बात है कि 1 2 3 मतलब 4 5 6 प्रकृत संख्या होगा, तो उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला किसी अक्षर से व्यक्त करना ही करना है, तो उसको क्यों नहीं हम n से व्यक्त कर दे।
इसीलिए समुच्चय के यदि अवयव लगातार प्राकृतिक संख्या हो तो उस समुच्चय को हम लोग n से व्यक्त करते हैं। ठीक, उसी तरह मान लीजिए कि पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या को हम जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जेड से, ठीक है। वही मान लीजिए कि परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या मान लीजिए कि 0 है, 1/2, 1/4, ठीक है, इस तरह से रहेगा, तो उसको हम परिमेय संख्या क्यू से व्यक्त करेंगे। वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या तो कोई संख्या हो सकती है ना, वास्तविक संख्या हो, ठीक है, -3 है, 2 बटा मान लीजिए 2/5 है, जो भी है आपको मान लीजिए 1.5 है, 5 है, वगैरह वगैरह। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? वास्तविक संख्याओं को हम लोग आर से व्यक्त करते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को एन से व्यक्त कीजिएगा, पूर्णांक संख्या को जेड से व्यक्त कीजिएगा, परिमेय संख्या आएगा तो उसको क्यू से व्यक्त कीजिएगा, वास्तविक संख्या रहेगा तो उसको आर से व्यक्त कीजिएगा। यदि केवल देखिए पूर्णांक में देखिएगा एक होता है जेड प्लस होता है, देखिएगा यदि जेड प्लस आ गया तो समझिए कि इसका अंतर क्या होगा, सारे पूर्णांक संख्या जो होंगे वह क्या होंगे? धनात्मक होंगे। कैसा होंगे? वह धनात्मक होंगे। बात समझे ना? कहीं देखिए किताब में मिलता है जेड प्लस मिलता है, आर प्लस मिलता है। आर प्लस मतलब जो भी रियल नंबर होंगे वह ऋणात्मक नहीं होंगे, केवल क्या होंगे? धनात्मक होंगे, ठीक है। इस तरह से तो आप लोग कुछ खास बातें हैं जो हम समझा दिए, ठीक, कुछ खास बातें हैं जो हम समझा दिए। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं कुछ खास सिंबल के बारे में, ठीक ना, जिसका हम यूज करेंगे। तो सिंबल का क्या है? तो हम देते हैं कि संकेत इसका या इसका अर्थ, ठीक ना। तो अब देखिए बात क्या है कि हम इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। सिले के बीच में काट दिए गए हैं, ठीक ना, सिले के बीच में काट दिए गए, नहीं काटे हैं। इसका मतलब होता है सदस्य। इसका मतलब क्या होता है? सदस्य। और इसका मतलब होता है सदस्य नहीं, सदस्य नहीं। मतलब इसको मतलब बोलते हैं इंग्लिश में बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको बोलते हैं सी लिख कर बीच में काट देंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे रहेगा तो कहते हैं इसको बिलोंग्स टू। अब बात बताएंगे आपको है क्या, बात क्या है। देखिए ये इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है कि यदि कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य है, यदि कोई अवयव या वस्तु किसी समुच्चय का सदस्य है तो वहां पर ये चिन्ह लगाएंगे, और नहीं है तो ये चिन्ह लगाएंगे। मतलब समझा रहे आपको, पूरा मतलब समझाइए। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई समुच्चय है, मान लीजिए कि समुच्चय है ए बराबर 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ठीक है, मान लीजिए लिख रख दिए। अब देखिए पहला एग्जांपल, अब बताइए क्या समझाएं? इसका अर्थ क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी समुच्चय का सदस्य होता है तो वहां पर सिंबल ये लगता है, और जब सदस्य नहीं होगा तो सिंबल ये लगेगा। मतलब देखिए ध्यान से देखिएगा कि अवयव जो है, अवयव समुच्चय ए का सदस्य है तो हाँ है, तो यहां पर ये सिंबल लग जाएगा। 4 है तो हाँ, 4 कहां है? 4 नहीं है तो काट देंगे, ठीक है। सदस्य भाई नहीं है 4। जो अवयव जो वस्तु जिस समुच्चय का सदस्य होगा तो वहां पर लगेगा बिलोंग्स टू, और नहीं होगा तो उसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। 5 है तो हाँ सर 5 तो दिख रहा है। 10 है तो 10 नहीं है तो काट देंगे। 7 है तो हाँ 7 है। 3 है तो हाँ 3 है। क्लियर समझ में आया आप लोग को? समझ चुके होंगे, विधिवत समझे होंगे। जैसे मान लीजिए 1 मिनट मान लीजिए
कि आपके मान लीजिए कि अभी मंटुआ के बात करते हैं। अरे मंटुआ के घर मान लीजिए कि क्या है, उसके पिताजी हैं, पिता है, भाई है, माँ है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है। ठीक है, अब बताइए कि मंटुआ का कौन कौन घर है? पिता है, भाई है, माँ है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है। ये सारे मंटुआ क्या है? मंटुआ के सारी ये सब के सब क्या है? मंटुआ के सदस्य है कि नहीं है? मंटुआ के सदस्य है, मंटुआ सदस्य है ना। अब मान लीजिए इसी यही मान लीजिए कि बेटा के साथ साथ बेटी साथ साथ उसके साली आ गई। क्या आ गई बबुआ? उनके उसका साली आ गई। तो बताओ साली जो है वो मंटुआ के सदस्य है? तब बोलेगा तो लोग हाँ, अब कौन बोलेगा ना? तो जो ना बोलेगा ना वो सही है, और जो हाँ बोलेगा वो गलती है। भाई जो साली है ये तो ससुराल वाले सदस्य है ना, ससुराल की चीज है ना। वो तो अभी साली 4 दिन के लिए आई है, हालफा मचा के चली जाएगी ना, तो साली थोड़ा सा सदस्य है। मान लीजिए उसका भैया से कहीं सेटिंग हो गया, उसका मान लीजिए यहीं पर शादी ब्याह हो गया, तो सदस्य बन जाएगी। सदस्य कब बनेगी? जब उसके मान लीजिए कि भाई शादी हो जाएगा तब ना सदस्य बनेगी। अभी मान लीजिए उसके साली उसके पत्नी के साथ आ गई तो ये मंटुआ सदस्य होगी? क्यों मंटुआ सदस्य नहीं होगी? क्योंकि मंटुआ घर की नहीं है, वह दूसरे घर की अमानत है, अभी कुछ दिन के लिए आई है, बाद में अपन चल जाएगी कुछ दिन के बाद। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? साली यहाँ पर मंटुआ सदस्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो 10 है वह 10 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए 10 क्या है? सदस्य नहीं है। 4 दिख रहा है? 4 भी नहीं है, 10 नहीं है। इस तरह से साली भी मंटुआ सदस्य नहीं है। उसके पत्नी के गांव के लिए सदस्य है, बट मंटुआ घर के लिए सदस्य भी नहीं है। कहीं जुगाड़ बैठ गया उसके भैया के साथ तो सदस्य हो जाएगा, उसके घर शादी ब्याह हो जाएगा, रह जाएगा, सदस्य होगा। जब अभी साली है तो सदस्य नहीं है। इसी तरह 10 क्या है? इसमें 10 दिख नहीं रहा है, 4 दिख नहीं रहा है, तो सदस्य नहीं है। ये तो मेहमान है, 4 दिन के है मेहमान, फिर चले जाएगी ना कुछ लोग के बेवफा बना के। ठीक है, तो समझ गए आप लोग? तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे इसका मतलब होता क्या। ठीक, एक विशेष बात और इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि समुच्चय में किसी अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है, दोबारा उसको रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा घर में देखते हैं, घर में आपके घर में मान लीजिएगा नाम, मान लीजिए कि लड़का का नाम रखा गया टिंकू, पिंकू, जो भी लड़की के नाम आपको रागिनी वगैरह जो भी आपका नाम रख दिए, तो ये घर में किसी एक बच्चा को जो नाम रखा जाता है, फिर दूसरे भाई का लड़का होता है वही नाम होता है, थोड़े अलग उसका नाम रखते हैं। ठीक इसी प्रकार समुच्चय में भी एक अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है, उसको रिपीट नहीं करते हैं, मतलब उसको हूबहू दोबारा लिखते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्कूल है, क्या है? स्कूल है, इसको समुच्चय के रूप में लिखना है, समुच्चय के रूप में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बताइए? समुच्चय के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे? S C H O L। अब देखिए फिर दोबारा ओ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी बताएं कि समुच्चय में एक अवयव को केवल एक बार लिखते हैं, उसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए उल है, उल है, अब उल का लिखना है, समुच्चय के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे? WOL। ठीक है, तो एक अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है, दोबारा लिखता है हम लोग नहीं है। ठीक है, समुच्चय में एक अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है, दोबारा उसको रिपीट नहीं किया जाता। ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, मान ले बेटर है, बेटर शब्द है, बेटर शब्द है। अब देखिए बेटर शब्द को लिखना होगा, बेटर शब्द को यदि समुच्चय के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताइए? समुच्चय सी बराबर कैसे लिखेंगे? B E बोलिएगा T, फिर T
टी लिखाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम लिख दिए हैं। फिर ई लिखाएगा, ई भी नहीं लिखाएगा, लिखाएगा नहीं लिखाएगा, फिर क्या होगा? आर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हो गया? आप लोगों को समुच्चय में बताएं समुच्चय होता क्या है, समुच्चय को लिखने की विधि बता दिए, समुच्चय में के अवयवों को संकेत के रूप में आपको सिंबल बताएं, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। समुच्चय के अंदर एक अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है, दोबारा उसको रिपीट नहीं किया जाता है, वगैरह वगैरह। आप क्लियर समझ चुके होंगे समुच्चय के बारे में, क्लियर हुआ? आप लोग का एक काम कीजिए, चैप्टर निकालिए और आप लोग एक बात और सुन लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ठीक ना? एग्जाम्पल देख लीजिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि समुच्चय है, समुच्चय मान लीजिए कि b बराबर है 3, 6, 9, 12, 15। एक और दिखा दें एग्जाम्पल, ठीक है? मान ले b बराबर है, इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। एक बार रिपीट करा दे रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे बताइए? x कॉलन x, x कॉलन x, क्या करेंगे? कामा दे देंगे, स्पेस दे देंगे, नहीं तो 3 का प्रथम 5 गुणज है कि नहीं है? प्रथम 5 गुणज, 3 का प्रथम 5 गुणज, 3 5 3 दूनी 6, 3 दूनी का 9, 3 5 3 चौका 12, 3 15। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 3n। अब बोलेंगे 3n, 3n क्या है? तो बता रहे हैं भाई, जहां n बिलोंग्स टू n, n मतलब बड़ा n मतलब प्रकृत संख्या एवं 1 से लेकर 5 तक। इसके मतलब समझे ना समझे? ना समझे? देखिए 3n मतलब क्या हुआ? 3 गुने 1, 3 गुने 2, 3 गुने 3, 3 गुने 4, 3 गुने 5। अब हाई बतिया सब कहा लिखे हैं, हाई बतिया कहा लिखे हैं? ये देखिए, इसका मतलब करेंगे तो बहुत सारा गुना हो जाएगा ना। 3n मतलब क्या होगा? प्लस में माइनस में गुना होगा, बहुत सारा हो जाएगा। ये लगा दिए तो क्या हो गया कि अब जो गुना होगा वह केवल प्रकृत संख्या से गुना होगा, और वह भी प्रकृत संख्या कहां तक जाएगा? 1 से लेकर कहां तक जाएगा? 5 तक। 1 से लेकर कहां तक जाएगा? 5 तक। बात समझ आई आप लोग को? इसलिए लगाए हैं। वही मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। यदि समुच्चय बराबर, देखिए समुच्चय मान लीजिए कि आपको d बराबर दे दिया 5, 25, 125, 625। कैसे लिखेंगे इसको? आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, x कलन x बराबर 5 के पावर n, 5 के पावर n। अब कोई से देखिए बता रहे हैं, जहां n का मान क्या होगा? जहां n बिलोंग्स टू n एवं 1 से लेकर कहां तक? 1 से लेकर कहां तक है बताओ? 4 तक है। कहां तक है? 4 तक। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब समझ रहे हैं, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4 है। 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625। इसका मतलब 5 के पावर n कर दिए, तो 5 के पावर n मतलब 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4। क्यों यहां पर लगा दे रूल कि 1 से लेकर कहां तक जाएगा? 4 तक। तो ये रूप क्या हो गया? समुच्चय निर्माण। ये क्या होगा? रोस्टर रूप। ठीक है, यहां भी समझा दिए कि कहीं क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा तो वहां आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलते हैं। आप लोग चैप्टर समझिएगा, चैप्टर समझा दें, चैप्टर 1 बनवा दें आप लोगों को, 1.1 बनवा दें। तो चलिए इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि ये जहां दिक्कत होगा ना वहां पर क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को क्या करिए, पॉज करके पीछे रिपीट मारते रहिएगा, ठीक ना? तो आपको थ्योरी इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में बोला है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आप लोग बना सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो बताइए समुच्चय है, इसका संग्रह संभव है? वैसा संग्रह, देखिए वैसा संग्रह जो सबके लिए क्या हो,
मान्य हो, मतलब सुपरिभाषित वेल डिफाइंड संग्रह ही समुच्चय कहलाते हैं। तो जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने आपको पता है, जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है, ये जे क्या होते हैं, प्रारंभ होने वाले क्या है, महीने हैं, जो सबके लिए क्या होगा, मान्य होगा, इसलिए समुच्चय है। क्लियर हुआ? वही बताइए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये समुच्चय है, आपको लिखना है इसमें, समुच्चय है सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। देखिए, यदि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक की बात करेंगे तो सब आपस में एक से एक बढ़कर है ना, एक से एक बढ़कर योद्धा है लेखक में, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि सबके लिए क्या होगा, हमारे मान लीजिए हम 10 को नाम रख दिए, वह आपके लिए क्या होगा, एक महान मान लीजिए या अधिक प्रतिभाशाली आपके लिए नहीं होगा, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक, दूसरा, तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये समुच्चय है नहीं, क्योंकि 11 बल्लेबाज यदि हम संग्रह करते हैं, सचिन तेंदुलकर हुआ, सौरव गांगुली हुआ, विराट कोहली हुआ, मान लीजिए कि रविंद्र जडेजा हुआ, हम इस तरह से अपने देश के 11 चाहे विदेशों का नाम लेते हैं, 11 बल्लेबाज का संग्रह करेंगे, उसमें से मान लीजिए कि वह संभव नहीं है, क्योंकि सबके लिए मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से एक अच्छे से बल्लेबाज हैं आपके पूरे दुनिया में, इसलिए सबके अलग अलग प्रतिभा है, इसलिए सब क्या हो सकते हैं, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज संग्रह करना सबके लिए मान्य नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक, अपनी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, अपनी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह करना होगा, तो करेंगे तो वह सबके लिए मान्य होगा कि नहीं होगा, तो सबके लिए मान्य होगा, यह समुच्चय है। 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह वो क्या होगा, ये सबके लिए मान, सब ये संग्रह सबके लिए मान होगा। 100 से कम करना 99, 98, 97 ना आएंगे, मान लीजिए कि 100 से कम करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कौन दिया है, कौन ऑप्शन है, मतलब थी 5वां है ना, 5वां क्वेश्चन, तो मान लीजिए ई बराबर मान लेंगे तो क्या होगा, 100 से कम क्या होगा, तो 99, 98 डॉट 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 क्या होगा, 2, 1। तो ये जो संग्रह है सबके लिए मान्य है कि नहीं मान्य, इसलिए समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह, ये क्या है, जो लेखक प्रेमचंद जो है, तो वह जितने उपन्यास जो लिखे हैं उसका यदि हम संग्रह करते हैं तो सबके लिए मान्य होगा, क्योंकि सब वह क्या है, एक राज्य स्तरीय मान लीजिए क्या, चाहे या यदि मान लीजिए कि राष्ट्र स्तरीय वह एक लेखक है, उनके द्वारा जो भी उपन्यास जो लिखा हुआ है वो सबके लिए क्या है, मान्य है, इसलिए वह संग्रह करेंगे तो सबके लिए क्या होगा, मान्य होगा, इसलिए यह क्या है, यह समुच्चय है। ठीक है, सभी पूर्णांकों का संग्रह, सभी पूर्णांकों का संग्रह करना क्या है, मान लीजिए पूर्णांक मतलब मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 जो भी हो सम पूर्णांक ना, सभी सम पूर्णांक, मान लीजिए 2, 4, 6, ये जितने पूर्णांक है, जितने सम पूर्णांक है वह सब क्या है, मान लीजिए कि ये क्या है, सबके लिए क्या है, मान्य है, ये ऐसा संग्रह सबके लिए क्या होगा, मान्य होगा, यह समुच्चय है। क्योंकि आप भी करेंगे सभी समपूर्णांक संग्रह तो ऐसे करेंगे ना। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जितने प्रश्न आए हुए हैं उनका हम संग्रह करेंगे, 1, 2, 3, 4 जो भी संग्रह, मान लीजिए 1 से लेकर कहां तक, 3 इधर है, 4, 5, 6 तक, 1 से लेकर 6 तक संग्रह करेंगे तो हमारे लिए मान होगा, आपके लिए मान होगा, जो किताब कहीं और जाएगा वो भी बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए क्या होगा, मान्य होगा, इसलिए यह संग्रह क्या है, सबके लिए मान्य है, अतः यह समुच्चय है। बस लास्ट में विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, बताइए खतरनाक जानवर की बात करेंगे, बैल मान लीजिए कि आपका हाथी का रख दिया, शेर रख दिया, चीता रख दिया, बाघ रख दिए, कितना लोग बिल्ली से डरता है, कितना लोग मान लीजिए कुत्ता से डरता है, ये खतरनाकों की बात यदि संग्रह करते हैं, कितना लोग शेर पाला है, कितना लोग बाघ पाला है, कितना लोग वहीं बिल्ली से भी डर जाता है, छिपकली से भी डर जाता है, मान लीजिए कि बैल से डर जाता है, सांप से डरता है, ये खतरनाक की जब हम संग्रह करेंगे तो वह संग्रह सबके लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि एक से खतरनाक जानवर है, इसलिए यह संग्रह क्या है, मान्य नहीं है, सबके लिए मान्य होगा, वही समुच्चय अर्थात समुच्चय नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ। अब चलते हैं अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समुच्चय दिया है A बराबर
1 2 3 2 3 4 5 6। इसमें क्या करना, देखिए ये प्रति जो चिन्ह है ना, सिंबल है ना, ये वाला अच्छा है, ये वाला आपको लगाना है। देखिए पहला में देखिए 5, अभी समझाए थे ना, 40 से चलो बात अभी समझाए थे आप लोग को। अब देखिए चौथा, पांचवा, छठा, तो क्या ये कहां लगाते हैं, जो अवयव समुच्चय का सदस्य होता है वह लगाएंगे, और नहीं होगा तो इसको लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे। बिलोंग्स टू लगाएंगे कहां पर, जो होगा बिलोंग्स टू, नहीं होगा नॉट बिलोंग्स टू। तो बताइए 5 है समुच्चय ए का सदस्य, तो हाँ है तो लगा देंगे, 8 है तो नहीं है काट देंगे, 0 है तो नहीं है नॉट बिलोंग्स टू, 4 है बिलोंग्स टू, 2 है बिलोंग्स टू, 10 है नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया। इस तरह से मान लीजिए तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, रोस्टर रूप में लिखना है। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है ना, आपकी स्क्रीन के सामने भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। तो एक पूर्णांक है, तो आपको कह रहा है -3 से बड़ और 7 से छोटा, तो इसको लिखना है रोस्टर रूप में। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 -1 0 7 तक ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया पहला। वहीं देखिए दूसरा, 6 से कम प्रकृत संख्या, तो 6 से कम प्रकृत संख्या कौन कौन होगा, कौन कौन होगा, नहीं होगा, ठीक है। बताइए आप लोग को, 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या लिखें जिनके अंकों का योगफल 8 हो। अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। 2 अंकों की प्रकृत संख्या लिखना है जिनका अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। जिसे मान लीजिए देखिए, तो कौन कौन लिखना है, क्या है, प्रकृत संख्या लिखना है। देखिएगा 1 मिनट, कौन कौन होगा, 1 7 2 6, यदि इसको हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 1 + 7 = 8 ना, हो जाएगा, ठीक है। 2 6 6 2 8, 3 5 5 3 8 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 8 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 8, सारे 8 होंगे। आपके दिमाग में एक बात चलती होगी कि जब सर 8 0 हो सकता है, 8 0 हो सकता है, तो यहां पर इसके पहले 0 8 क्यों नहीं हो सकता है, लगता होगा दिमाग में ना। इसको भी जब जोड़ेंगे तो 0 + 8 बट कितना हो जाएगा, 8। तो अब बताइए कि पहले 0 है, बाद में 8 है, तो पहले जब 0 है तो 0 संख्या प्रकृत संख्या होती है नहीं ना, इसलिए 0 8 नहीं होगा। 0 क्योंकि प्रकृत संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। आपको लगता होगा सर यहाँ तो 0 आ गया, तो बाबू 0 से पहले क्या 8 है, मतलब ये 80 है ना, ये तो 80 है, तो 80 प्रकृत संख्या नहीं होती है, ये 0 8 है, तो 8 देखिए 0 8 है, तो 0 पहले है, तो मतलब 0 जो है वह प्रकृत संख्या नहीं है। और यहाँ पर क्या है, लास्ट में 0 है, मतलब उसके पहले क्या है, 8 है, तो दोनों मिला के क्या बन गया, 80 बन गया। और 80 को आपस में दोनों संख्याओं जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। इसीलिए ये वाला होगा, बट ये वाला नहीं होगा। क्लियर हुआ, ठीक। चौथा ऑप्शन डी बराबर, क्या बोला है चौथा में, एक अभाज्य संख्या है जो 60 को भाजक है। एक जो देखिए आपको चौथा ऑप्शन में क्या बोला है, इसको घेर दीजिएगा ऐसे ना, ठीक है। चौथा ऑप्शन में जो बोला है डी बराबर, वो क्या बोला है कि एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 के भाजक, जो 60 को भाजक अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या भी है और जो 60 को भागा भी देती है, तो कौन कौन होगा, और 60 होता है भाजक भी है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और कोई होगा, और कोई संख्या तो दिख रहा है, तो वह क्या है, अभाज्य नहीं हो, भाज्य होगा। जैसे मान लीजिए कि 6 भी उसका 6 60 का भाजक है, बट वो की संख्या क्या है, भाज्य है, ठीक है। 10 भी है,
मान लीजिए कि 12 भी है, 15 भी है, ये सारे संख्या दिख रही है, बट वो क्या है, अभाज्य नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, बस 2 3 5। पांचवा ई बराबर ई मान लेते हैं इसको। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो हम क्या बोले हैं, तो हम टी लिख देंगे। समुच्चय के अंदर एक अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है, ठीक ना, आर लिख देंगे, फिर क्या आई लिख देंगे, जी लिख देंगे, ओ लिख देंगे, एन लिख देंगे, फिर ओ नहीं लिखेंगे, ओ लिखेंगे कि ओ लिखा गया, एम लिख देंगे, ई लिखेंगे, हाँ ई भी लिखेंगे क्योंकि ई अभी लिखा है नहीं ना, नहीं, टी लिखेंगे, नहीं टी लिखा गया, टी लिखा गया, फिर आर है, फिर आर भी लिखा गया, फिर क्या लिखा वाई। तो त्रिकोणमिति शब्द से बने समुच्चय क्या होंगे, दिख रहा है आप लोग को, इस तरह से बेटर, बेटर वाला का भी एग्जांपल अभी दिया था ना, बेटर वाला का एग्जांपल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय के समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करें। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में, ठीक है, तो आपको इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या है 3 6 9 है, 3 6 9 है, तो क्या लिखेंगे, x कॉलन x अब बराबर कर देंगे 3n। क्यों बताओ 3n क्यों कर देंगे, अभी एग्जांपल बताए थे, ये 3 दूनी 6 3 का 9 3 चौक का 12, मतलब जो n है, जो n है वह n बिलोंग्स टू क्या है, n जो है n बिलोंग्स टू क्या है n, एवं इसका मान कहां से कहां तक, 4 तक लगा दें। क्यों कि देखिए 3 गुने, देखिए इसका मतलब 3 गुने 1, 3 गुने 2, 3 गुने 3, 3 गुने 4, ये प्रकृत संख्या भी होगी ना प्रकृत संख्या, और कहां से कहां तक लगाना पड़ेगा ना प्रतिबंध। यदि ये प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो पता है, ऐसे छोड़ देंगे तो पता है कहां चल जाएगा, अनंत चल जाएगा। यदि यहां पर ब्रेक लगा देंगे, यहां ब्रेक लगा देंगे 4 तक, तो समझिए कहां तक, 1 से लेकर कहां तक, 4 तक ही गुना करना है। तो 3, इसका मतलब क्या होगा, 3 गुने 1 3, 3 गुने 2 3 गुने 3, 3 गुने 4, 3 से लेकर कहां तक 12 तक, ठीक। अब देखिए अगला ऑप्शन में b बराबर x कलन x बराबर क्या दिया है, 2 4 8 16 32, देखिए 2 4, यहां देखते हैं 2 4 और क्या दिया है 8 16 32, मतलब 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5, यही दिया है ना, देखिए तो है ना, स्क्रिप्ट है ना। तो क्या करेंगे, 2 के पावर क्या करेंगे हम लोग n कर देंगे, और n बिलोंग्स टू कितना कर देंगे n, क्योंकि ये क्या है प्राकृत संख्या है, एवं कहां से कहां तक 5 तक है ना, 1 से लेकर कहां तक है बताओ, 5 तक है। 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2, 2 के 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, है ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, लिख सकते हैं इसके। तीसरा c बराबर x कलन x क्या दिया है 5, देखिए 5 25 125 625, अभी दिए थे एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल इसका दे भी किए थे, हो गया। चौथा d बराबर देखिए 2 4 6, दिख रहे हैं 2 4 6, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या दिया है 2 4 6 x कलन x, 2 4 6 डॉट डॉट दिया है, डॉट 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 दिया है, तो उसका मतलब क्या है, उसका लिमिट नहीं है, मतलब x कलन x क्या है, एक समपूर्णांक संख्या है, समपूर्णांक संख्या, उसके बाद लिख देंगे 2 4 6 बहुत दिया है, तो मतलब क्या है एक समपूर्णांक है, हो गया। अब देखिए पांचवा ई बराबर देखिए दिया है 1 4 9, 1 4 9, देखिए मान लीजिए 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, डॉट 100, तब क्या है 1 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, ऐसे करते करते क्या किया 10 के पावर 2, दिख रहे हैं, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है,
मतलब कि प्रकृत संख्याओं के स्क्वायर दिया है, प्रकृत संख्याओं के वर्ग दिया है। कहां तक? कौन? 1 से लेकर 10 तक प्रकृत संख्याओं का क्या दिया है? वर्ग दिया है। मतलब क्या हो जाएगा? x कलन x बराबर n का स्क्वायर, और ये जो n है वह क्या है? प्रकृत संख्या है, एवं चाहे जहां इसका वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर कहां तक है? 10 तक है। हो जाएगा ऐसे। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब n का वर्ग, n मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 10 तक, मान कहां तक? 1 से लेकर कहां तक? 10 तक का वर्ग। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग का? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कौन क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन का पहला देखिए। पहले तो क्वेश्चन का निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब इसको सूचीबद्ध का मतलब होता है रोस्टर, मतलब सारणी रूप में लिखना है। क्या लिखने का? कहां लिखना है बाबू? सारणिक रूप में इसको लिखना है। ठीक है, पहला देखिए, एक विषम प्रकृत संख्या, तो क्या करेंगे? एक विषम क्या होगा? 1 3 5 डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, विषम प्रकृत संख्या। दूसरा, x कलन x एक पूर्णांक संख्या है, और क्या कर रहा है? देखिए यहां जो वैल्यू दिया है 1/2 से लेकर 9/2, मतलब 0.5 माइनस 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। तो अब बताइए, पूर्णांक संख्या कभी पॉइंट में होती है? पूर्णांक संख्या आधा अधूरा होती है? नहीं होती है, पूरा होती है। भले माइनस में होगी चाहे प्लस में, पूरा होगी। तो अब इससे बड़ा पूर्णांक कौन होगा? इससे बड़ा पूर्णांक कौन होगा? इससे बड़ा पूर्णांक 0 होगा। माइनस 0.5 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 0। और इससे छोटा पूर्णांक कौन होगा? इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा? 4 होगा। 4.4 तो नहीं हो सकता है, 4.3 तो नहीं होगा, वो वास्तविक संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पूर्णांक बोला है। इसलिए बताइए b बराबर क्या होगा? 0 1 2 3 4। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? x एक पूर्णांक है, आज जिसका देखिए यहां पर स्क्वायर का मान दिया है, पूर्णांक संख्या है, और कह रहा है कि x का जो मान है वह क्या है? 4 से छोटा और बराबर भी है। तो हम क्या क्या रखेंगे? x का मान क्या क्या होगा? देखिए x का मान क्या क्या होगा? तो देखिए यदि मान लीजिए हम x का मान रखते हैं -3, -2, -1 0 1 2 3, 3 -3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो 1 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो 0 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो 1 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो मान लीजिए कि 4 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो 9 होगा। तो कौन कौन सा? ये तो हो गई, है ना? होगा तो कहा किस किस पर होगा? यहां से लेकर यहां तक। तो बताइए c बराबर क्या होगा? इस ग्रुप में क्या होगा? तो -2 -1 0 1 2। ठीक है, क्योंकि 4 से देखिए इसका यदि वर्ग करते हैं तो 4 होता है, इसका वर्ग करते हैं तो 1, इसका वर्ग करते हैं 0, इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 4, बट इसका वर्ग करते हैं तो 9। तो 9 क्या करना है? 4 से क्या करना है? छोटा लेना है, या तो 4 के बराबर। किसका? उसका वर्ग। तो यहाँ यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 4 से छोटा भी हो सकता है ना, तो 4 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए जो संख्या होगी इतना होगी। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा नंबर इसका लोयल शब्द का अक्षर है। तो लोयल शब्द पता है ना कि एक बार जब मान लीजिए कि हम लिखेंगे ए लिख दिए, ओ लिख दिए, वाई लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे? ए लिख देंगे, फिर एल नहीं लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय के अंदर एक अवयव को एक बार लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 5वां छठा, ई बराबर और ए बराबर। वर्ष का एक महीना ऐसा है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो लिख लीजिए कौन नहीं होता है? फरवरी, अप्रैल, जून, इस तरह जिस महीना में 31 दिन नहीं होते हैं उसका क्या करना है? इसमें नाम लिख देना है, बस हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला एक व्यंजन जो के से पहले आता है, व्यंजन मतलब अल्फाबेट में होता है ना, वोवेल और मान लीजिए कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट का नाम लिखना है।
ए नहीं होगा, बी सी ना, मान ली बी सी डी, ई नहीं, एफ जी एच वगैरह वगैरह, के से पहले वाला लिखना है, ठीक है, हो जाएगा, उसका नाम लिखना है, नहीं समझे? अरे बी सी डी, ई मत लिखिएगा, एफ मतलब के से पहले वाला, के से पहले वाला लिख दीजिएगा, व्यंजन हो गया इसका आंसर। अब देखिए 6 से बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में, देखिए छठा में क्या किया है, छठा में क्या किया है कि छठा में कह रहा है कि देखिए इधर जो लिखा है ना वह रोस्टर रूप है, इधर जो लिखा है वह क्या है, समुच्चय निर्माण लिखा है, ठीक ना। आपको क्या करना है, मैच कराना है ना, मैच कराना है, इधर लिखा है रोस्टर, ठीक है, आपको इधर मैच कराना है इसमें से। तो अब बताइए पहला का कौन मैच करेगा, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, 1 2 3 6, ये क्या है, 1 2 3 6 क्या है, किसे मैच करेगा, एक प्रकृत संख्या है जो 6 क्या है, भाजक है, तो पहला किसे मैच करेगा, सी से। दूसरा 2 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और साथ में 6 की भाजक है, कौन है, तो ए। तीसरा मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स क्या है, ये MATHEICS लिखा है ना, किसका, किन शब्द का समुच्चय है, ये क्या है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और 1 3 5 7 9 क्या है, 10 से कम प्रकृत संख्या है, तो ऑप्शन कौन है, बी, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चैप्टर खत्म हो गया, द एंड हो गया ना। आशा करते हैं आप लोग बहुत विधिवत समझ में आया होगा। बट देखिएगा एक बात और है, यदि जिन बच्चों को दिक्कत हुई होगी थोड़ा बहुत, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पीछे बैक आकर उसको एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा विधिवत समझ में आ जाए, ठीक ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।